अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल पेट लवर के लिए है, जिन्होंने डॉग्स रखे हुए हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। और ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो जो है वो डॉग के वैक्सीनेशन शेड्यूल के हवाले से है। तो आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में जितने भी पेट क्लिनिक हैं वो आजकल भरे हुए हैं, भरमार है डॉग्स की। कुत्ते बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पार्वो वायरस इंट्राइटिस का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और उसके अलावा कैनाइन डिस्टेंपर का भी अटैक हो रहा है और कहीं कहीं जाकर जो है रेबीज़ के भी मसाइल आ रहे हैं। तो क्लिनिक्स भरे हुए हैं। ये जो सिलसिला है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी हत्ता के मार्च तक ये जारी रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरा जो पेट लवर है, मेरा जो कुत्ता पालने वाला भाई है, वो अपने डॉग को या तो वैक्सीन करवाता नहीं है, या अगर करवाता है तो पूरे टाइम पे नहीं करवाता। अगर पूरे टाइम पे करवा लेता है तो जो दूसरी उसकी जो बूस्टर डोज होती है वो पूरे टाइम पे नहीं लगवाता। तो इसकी वजह से डॉग्स जो हैं वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। अगर आप अपने जो पेट है, किसी भी नस्ल के पास का पेट आपके पास मौजूद है, अगर आप उसकी जो एक प्रॉपर शेड्यूल है वैक्सीन का उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके मुताबिक आप अपने पेट को जो है वैक्सीन करवाते हैं तो इंशाल्लाह 80% तक चांस है कि आपके जानवर में किसी भी किस्म की बीमारी नहीं आएगी। तो आज चलो डिस्कस करते हैं कि पेट्स के अंदर जो है क्या शेड्यूल है वैक्सीन का, हम कब कब और कितने अरसे बाद वैक्सीन अपने पेट को लगवाएंगे। तो ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड शेड्यूल है और इसके अलावा तमाम डॉग्स की ब्रीड, चाहे वो किसी भी नस्ल से आपका डॉग ताल्लुक रखता है, उनमें यही जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ यही अप्लाई होगा। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि जो ही आपका जो पपी है, आपका जो छोटा बच्चा है कुत्ते का, वो 45 दिन का जो कि 1.5 माह बनते हैं, इस उम्र का हो जाए तो आपने फौरन 45 दिन की उम्र में अपने पेट को जो है पहली वैक्सीन लगवा लेनी है। जो पहली वैक्सीन लगवानी है वो कंबाइंड वैक्सीन लगवा लें। कंबाइंड वैक्सीन के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कंबाइंड वैक्सीन क्या होती है। अच्छा, 45 दिन की उम्र में पहली वैक्सीन लग गई। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपने 1 दिसंबर को आपका डॉग 45 दिन का हो गया, आपने पहली जो वैक्सीन है वो 45 दिन की उम्र पे लगवा ली। अच्छा, अब जो पहला बूस्टर है, पहला बूस्टर कहेंगे और दूसरी वैक्सीन का भी नाम दे सकते हैं, वो आपने जिस दिन वैक्सीन लगवाई थी, मसलन 1 दिसंबर को लगवाई थी, तो आपने 28 दिसंबर को दूसरी जो वैक्सीन है जिसे हम पहले बूस्टर का नाम देते हैं वो आपने लगवा लेनी है। समझ लगी मेरी बात की सर? अच्छा, अब पहला बूस्टर भी लग गया या दूसरी वैक्सीन लग गई। अब पहले बूस्टर के बाद जो है आपने फिर दूसरा बूस्टर लाजमी लगवाना है। दूसरा बूस्टर जो है वो पहले बूस्टर के 28 दिन बाद लगानी है या 28वें दिन लगानी है। अच्छा, अब सिंपल सी मिसाल देता हूं। आपका डॉग 45 दिन का हो गया जी, 1 दिसंबर को आपका डॉग 1.5 माह का हो गया, आपने पहली वैक्सीन लगवा ली। अब 28 दिसंबर को आपने दूसरी वैक्सीन लगवा ली जिसे हम पहले बूस्टर का नाम देते हैं। अब दूसरा बूस्टर या तीसरी वैक्सीन जो लगवानी है वो आपने 26 जनवरी को लगानी है, मतलब 28वें दिन दूसरे बूस्टर का, पहली बूस्टर या दूसरी वैक्सीन के 28वें दिन जो कि 26 जनवरी बनती है, उसको आपने तीसरी डोज लगा देनी है। ये आपकी जनाब वाला कंबाइंड वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल हो गया। अच्छा, फिर आपने अपने जो डॉग्स को 1 साल बाद ये वैक्सीन साल में एक दफा दोबारा फिर लगानी, सिर्फ एक दफा लगानी है। ये है जी कंबाइंड वैक्सीन का जो आपने डोज लगानी है। अच्छा, अब कंबाइंड वैक्सीन क्या होता है? कंबाइंड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है, मैं सादा सी सिंपल सी तरीके से बता रहा हूं अपने किसान भाई को,
कि कंबाइंड वैक्सीन वो होती है जिस वैक्सीन के अंदर, एक ही वैक्सीन के अंदर 6 से 7 या 8 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन एक ही वैक्सीन के अंदर होती है। मतलब एक ही डोज के अंदर 8 या 7 या 6 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन एक ही वैक्सीन के अंदर होती है, उसे हम कंबाइंड वैक्सीन का नाम दे देते हैं। तो ये थी कंबाइंड वैक्सीन जो आपने पहले 1.5 की उम्र में कंबाइंड वैक्सीन लगवानी है। अच्छा, फिर 28 दिन बाद आपने पहला बूस्टर लगाना है, फिर पहले बूस्टर के 28 दिन बाद आपने दूसरा बूस्टर लगवा देना है। ये फिर 1 साल बाद रिपीट करना है। अच्छा, ये हो गई कंबाइंड वैक्सीन। अब रह गई जी रैबीज वैक्सीन, क्योंकि रैबीज के जरासीम जो एक नॉर्मल डॉग है उसके मुंह के अंदर, उसके लुआब के अंदर मौजूद होते हैं, तो रैबीज का खतरा ज्यादा हो जाता है। और क्योंकि रैबीज जो है वो एक इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, तो रैबीज की वैक्सीन आपने लाजमन लगवानी है, क्योंकि डॉग्स हमारे पास हर वक्त हमारे पास रहते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, तो रैबीज की वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अब रैबीज की वैक्सीन का ये तरीकाकार होगा कि पहली वैक्सीन जो रैबीज की है, हल्के पानी की वैक्सीन जो है, वो 3 मंथ की उम्र में, यूं ही आपका डॉग 3 महीने का हो जाएगा, आपने पहली वैक्सीन जो रैबीज की लगा देनी है। अब जो पहला बूस्टर या जो है रैबीज का, वो 1 महीने बाद, मतलब चौथे महीने पहला बूस्टर लगा देना है, और उसके 1 महीने बाद, मतलब 5वें महीने की उम्र में दूसरा बूस्टर लगवा देना है। फिर इसी तरह ये भी आपने 1 साल बाद रिपीट करती रहनी है। ये भी है सिंपल सा एक डॉग शेड्यूल, डॉग वैक्सीन शेड्यूल है। इसको मैंने कोशिश किया है कि मैं अपने पेट लवर को बड़े आसान तरीके से समझा सकूं, तो ये मैंने कोशिश की है समझाने की। तो ये स्टैंडर्ड वैक्सीन शेड्यूल था जो मैंने आपको बता दिया है। अब कंबाइंड वैक्सीन में मार्केट में आपके पास यूरिकेन आ रही है, उसके बाद बायोकेन आ रही है, पहले हेक्सा डॉग आती थी लेकिन वो अब बंद हो गई है। उसके अलावा आजकल गाजी बरादर ने जो कंपनी है, जो लाइफ स्टॉक की अच्छी कंपनी है, वो उन्होंने एक कैनविक DHHILP के नाम से वैक्सीन लॉन्च की है, उनकी भी आ गई है। तो ये थी कंबाइंड वैक्सीन। रैबीज में आपके रैबीज सिन आ रही है, रैबीज किल आ रही है, तो ये 2-3 रैबीज की वैक्सीनें आ रही हैं। आपके एरिया में जो भी वैक्सीन मौजूद हो, आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करें, चाहे कंपनी कोई भी हो, तो आपने शेड्यूल यही फॉलो करना है। इसके मुताबिक अपने डॉग को वैक्सीन लगवाएं और अपने डॉग को हर किस्म की बीमारियां जो हैं उनसे महफूज रखें। शुक्रिया।